ये भाषा हमारा देश अलग करो, ये भाषा। तो अपने लोगों ने कहा कि भारत में होने वाली सब भाषाएं भारत की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं, सब भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। जिस तरह हर नागरिक जो यहाँ पर है वो सब राष्ट्रीय है ना। अब भी कहते हैं ना मैं नेशनलिस्ट हूँ। नदियों के झगड़े थे, राज्यों के झगड़े थे, अपना काम संगठन के लोग करते चले गए। कुछ चीजें बहुत ध्यान में आई कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो रविशंकर शुक्ल पहले चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति समाज है, 1.25 करोड़ से अधिक है। तो वो गए जनजाति समाज में, किसी ने भी तिरंगा नहीं लगाया, काले झंडे लगाए हुए थे। रविशंकर जी बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे, वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे कैसे, विद्वान आदमी थे। तो उन्हें बताया गया कि जनजाति समाज के अंदर वर्षों तक ऐसा भरा गया कि आजाद हिंदुस्तान के लोग हुए हैं, आप आजाद नहीं हुए। और इधर की भी कमी थी, बहुत संत महात्मा, हिंदू धर्म के प्रवक्ता इत्यादि बहुत ज्यादा वहां पर गए नहीं, अपनत्व उनको दिया नहीं। और ऐसा समाज आज तो 12 करोड़ है। तो तुरंत उन्होंने भी रजिस्टर किया, उन्होंने भी जो करना था किया। पर अपने संगठन ने एक संस्था बनाई, वनवासी कल्याण आश्रम, और उसके माध्यम से देश भर में जनजाति समाज के अंदर काम शुरू किया और समझाया कि सब आप ही हैं सबसे बड़े, आपके ही पूर्वज, आप ही हमारे पूर्वज हैं। नगरीय सभ्यता तो बाद में बनी, ग्राम्य सभ्यता तो बाद में बनी। मनुष्य अपने पैदा होने से अगर 1 लाख साल मनुष्य को पैदा हुए हैं तो 90,000 साल मनुष्य जंगलों में ही रहा है। तो आप ही हमारे पूर्वज हैं, आप इसको अलग से मत लीजिए। पर अब देश के साथ चलिए, और देश के साथ चलना शुरू किया। इसी बीच नक्सलाइट आ गए, उन्होंने भी यही समझाया कि आज़ादी उनको मिली है, तुम्हें नहीं मिली, और अपनी आज़ादी के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करो। और बंदूकों का इस्तेमाल करते करते स्थिति ये आ गई, 126 जिलों में 30 वर्ष तक पुलिस नहीं घुस सकी। अपने लोग लगे रहे, लगते लगते, और समाज का सहयोग मिलता रहा। धीरे धीरे करके आज नक्सलवाद की समस्या लगभग आपको ध्यान में आई होगी, समाप्त हो गई। ऐसे ही देश में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन उठे, आपने सुना होगा नागा लिबरेशन फ्रंट, मिजो नेशनल आर्मी, स्वास घिसिंग, अलग गोरखालैंड, अलग नागालैंड, अलग मणिपुर, अलग अरुणाचल, सब आपने सुना होगा उल्फा। इन सब 7-8 राज्यों में आज से 20-25 साल पहले तक भी कहीं तिरंगा लगाने की पद्धति नहीं थी। सब राज्य कहते थे हम तो अलग हैं जी, हम तो अलग अपना नेशन अलग बनाएंगे। परंतु इस समस्या के गहराई में जाकर समझ में आया कि वो भारतीय संस्कृति से तो जुड़े हैं, मानते हैं, प्रकृति देवी को मानते हैं, परंतु वर्षों तक इधर का समाज उधर नहीं गया। अभी भी आप दिल्ली में बैठेंगे तो पूर्वोत्तर का कोई छात्र छात्रा दिखते हैं तो उनके विषय में क्या शब्द बोलते हैं पता है आपको? अभी भी बहुत बड़े समाज से पूछिए ये मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कहाँ हैं, तो आपको बड़े बड़े विद्वान भी नक्शे में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने भारत कौन सा माना? कश्मीर से कन्याकुमारी बायां छोड़ दिया। परंतु विचार परिवार ने इसको भी अपना माना और वर्षों तक हजारों छात्रों को इधर लाया और सैकड़ों लोग, हजारों छात्र उधर भेजकर उनका दर्शन कराया। सब इधर जो पढ़े छात्र, ऐसे 50,000 से अधिक छात्र पिछले 50 साल में पढ़े और उनको नॉर्थ ईस्ट वापस भेजा। उन सब ने समझाया कि अपने समाज को समझाया कोई समस्या नहीं है, वहाँ भी आपका उतना ही सम्मान है, वो भी देश हिंदुस्तान है और ये भी देश हिंदुस्तान है। परिणाम